वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आज गुरु गोबिंद सिंह जी के चारों साहिबजादों में से सबसे छोटे साहिबजादे बाबा फतेह सिंह जी का जन्म दिवस है। मैं आप सभी को उनके जन्म दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। संगत जी, साहिबजादा फतेह सिंह जी को बाबा फतेह सिंह जी भी कहा जाता है क्योंकि उन्होंने बेहद छोटी सी उम्र में तकरीबन 6 साल की उम्र में शहीदी प्राप्त की और उनकी शहीदी, उनकी दलेरी, उनके ज्ञान और गुरु पिता प्रति प्रेम को देखते हुए उन्हें बाबा कहा जाता है। ये जो गुरुद्वारा साहब आप देख रहे हैं, इसका नाम है जन्म स्थान साहिबजादा फतेह सिंह जी। यह स्थान साहिबजादा जुझार सिंह, साहिबजादा जोरावर सिंह और साहिबजादा फतेह सिंह जी के जन्म स्थान की याद में आनंदपुर साहिब में बनाया गया है। यहीं पर बाबा फतेह सिंह जी का जन्म माता जीतो जी की कोख से 1699 में हुआ और मैं सोचता हूँ कि उस वक्त कितना खुशी का माहौल होगा जब साहिबजादा फतेह सिंह जी का जन्म हुआ और छोटा शहजादा होने के कारण उन्हें कितना प्यार मिला होगा। और प्यार केवल घर का नहीं बल्कि पूरे नगर का मिला होगा, क्योंकि वह नगर उनके दादा यानी श्री गुरु तेग बहादुर जी ने खुद बसाया था। इसका निर्माण उनकी देखरेख में हुआ, जिसका नाम उस वक्त चक नानकी था और अब श्री आनंदपुर साहिब कहा जाता है। साहिबजादा फतेह सिंह जी को जहां माँ बाप का प्रेम मिला, वहीं उन्हें दादी माँ का भी प्रेम मिला और भाइयों का साथ भी मिला। कहते हैं उम्र चाहे साहिबजादा फतेह सिंह जी की छोटी थी, लेकिन उन्होंने छोटी ही उम्र में गुरबानी कंठ करनी दादी माँ से सीखी। संगत जी, जिस घर में हर पल गुरबानी का पाठ हो, कथा हो, वहाँ पर मन अपने आप गुरबानी से जुड़ जाता है और बाकी का ज्ञान उन्हें दादी माँ माता गुजर कौर जी से मिला। ये जो गुरुद्वारा साहब देख रहे हैं, इसका नाम है दुमालगढ़ साहब। ये गुरुद्वारा साहब भी साहिबजादा फतेह सिंह जी की याद में आनंदपुर साहब में ही बनाया गया है। कहते हैं जब बड़े भाई साहिबजादा अजीत सिंह, साहिबजादा जुझार सिंह और साहिबजादा जोरावर सिंह जी शस्त्र विद्या सीखते थे, तो साहिबजादा फतेह सिंह जी जो अभी 5 वर्ष के थे, वह भी पास आकर कहते थे कि मुझे भी शस्त्र चलाने सीखने हैं। तो बड़े भाई कहते थे कि जब तुम हमारे बराबर के हो जाओगे तब सीख लेना। तो एक दिन साहिबजादा फतेह सिंह क्या करते हैं कि एक बड़ी सी पगड़ी सजाते हैं, उसके ऊपर और पगड़ी सजाकर ऊंची पगड़ी बांधकर अखाड़े में आ जाते हैं और कहते हैं कि देखो अब मैं हो गया बड़ा, आपके बराबर, अब सिखाओ मुझे भी। साहिबजादा फतेह सिंह जी का ये रूप देखकर सब दंग रह गए थे और आज जो सिख दुमाला सजाते हैं उसे साहिबजादा फतेह सिंह जी की देन ही कहते हैं। कहते हैं कि उन्होंने इस तरह की पगड़ी, जिसे दुमाला कहा जाता है, इसे सजाने की शुरुआत साहिबजादा फतेह सिंह जी ने की, जिसे आज निहंग सिंह भी सजाते हैं। संगत जी, जैसे कि आप सब जानते हैं कि छोटे साहिबजादों की शहीदी कैसे होती है, क्योंकि दोनों छोटे भाइयों की शहीदी एक साथ में होती है, इसलिए उन्हें छोटे साहिबजादे कहा जाता है। और सबसे ज्यादा साथ जो छोटे साहिबजादों को मिला वो दादी माँ का मिला था। वह आखिरी दिन तक उनके साथ रही, उन्हें बड़े ही प्रेम से उनके दादा परदादा की बातें सुनाते रहे और साथ में गुरबानी शब्द गायन करके उनमें साहस भरती रही। और जब छोटे साहिबजादों को मुगलों ने कैद कर लिया था और फिर भरी अदालत में लालच दिए गए थे, तो वह वहां घबराई नहीं बल्कि उनके हर सवाल का जवाब दिया। उन्होंने सच को सबसे ऊपर रखा और कहा कि हम गुरु तेग बहादुर के पोते हैं, हम आपकी लालच भरी बातों में आने वाले नहीं हैं और ना ही कोई भय हमें डरा सकता है। साहिबजादों ने कहा कि आप ना हमें झुका सकते हैं और ना हमारी दादी माँ को। कहा जाता है कि 2 दिन तक साहिबजादों को मनाने की कोशिश की, उन्हें लालच दिए, उन्हें डराया गया, लेकिन जब वह सच पर डटे रहे तो उन्हें शहीद कर दिया गया। छोटे साहिबजादों ने हंसते हंसते शहीदी प्राप्त कर ली, लेकिन उन्होंने जुल्म के आगे झुकना मंजूर नहीं किया। गुरु के प्यारे
छोटे छोटे साहबजादों ने जो किया उन्हें रहती दुनिया तक याद किया जाएगा। और देखिए ये मालिक की कैसी रजा है, जिस महीने साहबजादा बाबा फतेह सिंह जी का जन्म दिवस आ रहा है उसी महीने में उनका शहीदी दिवस भी आ रहा है। मैं छोटे साहबजादों को साहबजादा बाबा जोरावर सिंह जी, साहबजादा बाबा फतेह सिंह जी को बारंबार प्रणाम करता हूँ, जो उन्होंने छोटी सी आयु में बड़ी शहीदी दी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।